बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, प्रत्येक मनुष्य सदैव प्रकाश में रहना पसंद करता है और प्रकाश में ही प्रसन्न भी रहता है। अंधकार में रहना कोई भी नहीं चाहता और न ही कोई अंधकार को पसंद करता है। अंधकार में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वह ठीक और दुरुस्त नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत प्रकाश में सब कुछ ठीक ठीक नजर आता है और प्रकाश में किया हुआ प्रत्येक कार्य ठीक और दुरुस्त माना जाता है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार दो पहलू हैं, उसी प्रकार ही संसार में भक्ति और माया भी दो पहलू हैं। भक्ति प्रकाश रूप है और माया अंधकार, अथवा यूँ कहा जाए कि भक्ति जीव को प्रकाश की ओर ले जाती है और माया अंधकार की ओर। माया में जाहिरी सुख भासते हैं, किंतु वास्तविक रूप में उनमें दुख, चिंता, फिक्र, गम और अशांति के बीज भरे हुए। यह बीज जब अंदर में प्रवेश पा जाते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं और मनुष्य का जीवन नितांत परेशानी और दुख से भरा हुआ अंधकार में बन जाता है। जिस प्रकार विष की गोली पर मिठास लिपटी हुई हो, उसी प्रकार का हाल माया और माया के संबंधों का भी है। मन माया का ही मिशलाह और संकल्प विकल्पों का ढेर है। यही जीव को हर समय माया की ओर खींचता रहता है। यह सब अंधकार है, किंतु इसके विपरीत सद्गुरु शब्द प्रकाश रूप है। आत्मा रूह का संबंध और नाता प्रकाश से अर्थात सद्गुरु शब्द से है और मन का संबंध मायावी पदार्थों से है। मन जिस वस्तु को चाहता है उसका गुलाम बनता चला जाता है। माया को चाहने वाला जीव माया का गुलाम नहीं हो, और नहीं हो तो और क्या हो। असल में यह माया जीवात्मा का या रूह का दास है और वह इसका मालिक है। मगर जब मालिक होकर भी दासी का गुलाम बना रहे तो यह कितना बड़ा धोखा है। दूसरे शब्दों में रूह असल है और माया उसकी नकल या उसका प्रतिबिंब, छाया मात्र है। जिस प्रकार मनुष्य के साथ साथ छाया रहती है, उसी प्रकार ही असल के साथ नकल अर्थात रूह के साथ माया रहती है। जो मनुष्य छाया को पकड़ने के विचार से उसके पीछे भागने लगता है, तो छाया आगे आगे भागी चली जाती है और हाथ नहीं आ सकती। इसी प्रकार माया को चाहने वाला माया को पकड़ नहीं सकता, बल्कि वह माया का गुलाम बना हुआ उसकी कैद में जा पड़ता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य छाया के पीछे न दौड़कर प्रकाश की ओर रुख कर ले, तो वही छाया स्वयं उसके पीछे चली आएगी। अर्थात यदि मनुष्य सद्गुरु शब्द से प्रीति करे, जो कि प्रकाश रूप है, तो माया रूपी छाया उसके पीछे अपने आप आएगी, अथवा यह माया मानो उसकी दासी होकर रहेगी। तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य माया का
मालिक बनकर माया से काम ले तो माया उसकी दासी होगी और वह आज़ाद रहेगा। किंतु यदि माया के पीछे लगकर उस दासी को ही अपना मालिक बना बैठे तो माया की गुलामी में रहेगा और परिणाम उसका दुख और अशांति है। अब रूह को इस माया जाल से छुड़ाने के लिए महापुरुष संत सद्गुरु संसार में प्रकट होते हैं और रूह को चिताकर इन शत्रुओं के कब्जे से आज़ादी पाने की युक्ति बतलाते हैं। वह युक्ति क्या है? जिस प्रकार अंधकार का विनाश करने के लिए प्रकाश के सिवाय और कोई युक्ति नहीं, अर्थात जब प्रकाश कर दिया जाएगा तो अंधकार अपने आप रफू चक्कर हो जाएगा। इसी प्रकार ही माया रूपी अंधकार को मिटाने के लिए भी प्रेमा भक्ति और सद्गुरु के शब्द का प्रकाश करने की जरूरत है। जब जीव इस प्रकाश में आ जाता है तो माया का अंधकार उसके सन्मुख हरगिज नहीं ठहर सकता और वह सद्गुरु शब्द की कमाई करता हुआ सहज सहज ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शत्रुओं पर काबू पा लेता है। मानो इस प्रकार उसे शत्रुओं की कैद से आज़ादी हासिल हो जाती है। प्रेमी भक्तों का दर्जा बहुत ऊंचा है। सद्गुरु प्रेम के बंधन में पड़ने से अन्य सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। किंतु जिनके मन में माया का अभिमान होता है वे माया की गुलामी में ही फंसे रह जाते हैं। सत्पुरुष फरमाते हैं, पिया चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक मियान में दो खड़क देखा शून्य कान। यही मन का अभिमान अंधकार रूप है। यह रूहानी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक मन में अहंकार रहता है प्रेम भक्ति का रस प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी सेवक का यह धर्म है कि वह अपनी मनोवृत्ति को अपने इष्ट देव के वचन में और उनके ध्यान में रखता हुआ सिवाय उनकी प्रेम भक्ति को पाने के और तरफ न जाने दे। मन से कोई और बात न सोचे, वचन द्वारा ऐसी कोई बात न निकाले और कर्म द्वारा कोई ऐसा कार्य न करे जो प्रेम भक्ति में विघ्न कारक हो या जिससे माया को गलवा पाने का अवसर मिले। अपने इष्ट देव मालिक की प्रसन्नता ही सेवक का खास लक्ष्य है। उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन और प्रत्येक कर्म अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को पाने के लिए होना चाहिए। जब सेवक अपने जीवन को इस प्रकार क्रियात्मक बना लेता है तो वही रूह जो माया की गुलामी में कैद थी सद्गुरु की दया से सभी बंधनों से आज़ाद होकर मुक्त रूप हो जाएगी और गफलत में पड़कर जो अपना अनमोल धन गवा चुके हैं उसे फिर पा लेंगे। अन्यथा दूसरी सूरत में यदि माया की ओर रहेगा तो माया और माया के विकार उसकी सारी करी कमाई को चट कर जाएंगे। जिस प्रकार की संतों ने मिसाल दी है, एक अंधी बुढ़िया कहीं चक्की पीसा करती थी। जब वह चक्की पीस पीस कर थक जाती और आटा समेटने लगती तो क्या देखती कि चक्की के पात्र में कुछ भी आटा जमा नहीं हुआ। कारण यह था कि एक कुतिया वहां आकर बैठ जाती थी और जितना आटा बुढ़िया पीसती जाती थी कुतिया उसे साथ ही साथ चट कर लेती थी। बुढ़िया चूंकि अंधी थी उसे कुछ भी खबर नहीं होती थी। इसी प्रकार ही जो सुरती माया में आसक्त है वह अंधी है क्योंकि उस पर माया के पर्दे पड़े हुए हैं।
और माया की पट्टी आँखों पर बंधी रहने से अपना नफ़ा नुकसान कुछ भी उसे नहीं सोचता। मनमति के अनुसार शुभ कर्मों की कमाई तो वह अवश्य करता है, जैसे कि अंधी बुढ़िया आटा पीसने का परिश्रम करती थी, किंतु माया के विकार जो कुतिया की तरह है, साथ ही साथ उसकी सारी मेहनत को बर्बाद करते जाती थी और वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए संतों का उपदेश है कि माया के अंधकार को दूर करने के लिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं पर काबू पाने के लिए सद्गुरु शब्द का प्रकाश अपने हृदय में कर लो, ताकि चोरों को नुकसान करने का मौका न मिल सके। चोर डाकू हमेशा अंधकार में ही अपना काम कर सकते हैं, प्रकाश में उनका कोई दाव नहीं चल सकता। जहाँ सद्गुरु के शब्द का प्रकाश है, वहाँ माया का अंधकार क्यों कर रह सकेगा। और ऐसी रूह का चोर कुछ भी नुकसान कैसे कर सकेगा। जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कभू न मिले रवि रंजनी एक ठाम। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि जहाँ मालिक के नाम अर्थात सद्गुरु शब्द का प्रकाश है, वहाँ शारीरिक कामना कैसे बच सकती है, तथा जिस मन में कामनाओं का निवास है, वहाँ नाम का उजाला नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य और रात्रि एक साथ कभी नहीं रह सकते, इसलिए हमेशा सद्गुरु के शब्द को हृदय में बसाए रखो, जिससे कि रूह शत्रु के वार से सुरक्षित रहे।